गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्लासेज। फ्रेंड्स, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास सत्र 2022-23 में आने वाले महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न यानी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और इसमें मैं जितना भी यह टिक किया हूँ ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, यानी जो जनवरी फरवरी में आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछे गए हैं। और बाकी जितने भी क्वेश्चन है परीक्षा में आपका पूछे जाएंगे। जो एग्ज़ाम आपका 15 दिसंबर से होने वाला है, आज से 3-4 दिन बचा है शेष आपके पास, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। और इसका मैं सेकेंड मॉडल पेपर और थर्ड मॉडल पेपर जल्द ही अपलोड कर दूंगा चैनल पे। तो जितने लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का मॉडल पेपर अपलोड करूँ या इसका दूसरा मॉडल पेपर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला से। प्रश्न नंबर पहला है कि इंडिका का लेखक कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आपके छपेगा इस साल। तो इसका सही उत्तर जाएगा मेगास्थनीज। प्रश्न नंबर 2, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है। तो इसका उत्तर जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य का दो अन्य नाम था विष्णुगुप्त और चाणक्य। दोनों नाम याद रखिएगा, परीक्षा में कोई भी ऑप्शन में दे सकता है। तो तीनों नाम आप लोग याद रखिएगा, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। चाणक्य कौन थे यानी कौटिल्य कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, अष्टाध्यायी का लेखक कौन है। तो इसका उत्तर जाएगा पाणिनि। प्रश्न नंबर 4, मृच्छकटिकम की रचना किसने की थी। तो इसका उत्तर जाएगा शूद्रक ने। प्रश्न नंबर 5, त्रिपिटक संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में रिपीट कर सकता है क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर जाएगा बौद्ध धर्म। अब यहाँ पर मैं बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा बता दूँ। जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म यानी इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और इनकी माता का नाम था महामाया। और महामाया का मृत्यु, इनकी माता का मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन बाद हो गया था। तो इनका पूरा पालन पोषण इनकी बहन यानी मौसी कह सकते हैं प्रजापति ने किया था, इनका पूरा पालन पोषण। तो इतना याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। और इन्होंने संपूर्ण शिक्षा किससे ग्रहण की थी, तो इनके शिक्षक थे अलार कलाम गौतम बुद्ध के। और इन्हें एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, यानी एशिया ऑफ लाइट गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा गौतम बुद्ध के बारे में। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर जाएगा कल्हड़। प्रश्न नंबर 7, मुद्राराक्षस के लेखक कौन था, यानी कौन थे या कौन था। तो इसका उत्तर जाएगा विशाखदत्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इसे याद रखिएगा, मुद्राराक्षस। प्रश्न नंबर 8, बुद्धचरित्र के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर जाएगा अश्वघोष। प्रश्न नंबर 9, महाभारत का उल्लेख यानी महाभारत का लेखक कौन थे। तो इसका उत्तर जाएगा महर्षि वेद व्यास जी थे, तो इसे याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ, अलार कलाम थे। अगला प्रश्न, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था। तो इसका उत्तर जाएगा ऋषभदेव। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी मानते हैं। और जैन धर्म का 23वां 24वां, इसमें से आपको परीक्षा में 100% एक प्रश्न मिलने वाले हैं। तो तीनों याद रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम, और 23वां नंबर के 24वां नंबर के तीर्थंकर कौन थे। तो आपको बता दें कि आपका जो 23 नंबर के थे पार्श्वनाथ और 24 नंबर के आपके महावीर स्वामी थे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 13, सबसे प्राचीनतम वेद है। तो इसका उत्तर जाएगा ऋग्वेद। और वेदों की संख्या कुल कितनी है, तो 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। सामवेद को हम लोग गायन वेद भी कहते हैं, गायन वेद का वेद के नाम से जानते हैं सामवेद को। तो याद रखिएगा चारों वेद को, टोटल आपके 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो चारों याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 14, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से। तो इसका उत्तर जाएगा जैन धर्म से।
जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी, इन्हें याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 15, एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है? ये ऊपर मैंने बता दिया हूँ, यानी लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहते हैं। अगला प्रश्न है 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा गया था। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर हुआ था? यहाँ पर आपको बता दें कि टोटल 4 बौद्ध परिषद हुए थे। तो प्रथम यहाँ पर पूछा है, तो प्रथम आपका कहाँ पर हुआ था? राजगृह में। और यहाँ पर आपको तीनों में बता देता हूँ। दूसरा आपका हुआ था वैशाली में, और तीसरा आपका हुआ था कहाँ पर? पाटलिपुत्र में हुआ था। और आपका चौथा हुआ था कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में। तो चारों याद रखिएगा जो बौद्ध संगीति हुआ था। पहला आपका राजगृह, यहाँ पर मैं सही से लिख देता हूँ, राजगृह। दूसरा आपका हुआ था वैशाली, यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिएगा। तीसरा आपका हुआ था पाटलिपुत्र, और आपका चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर। यह इसे चारों याद रखिएगा। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर, चारों याद रखिएगा। बौद्ध संगीति हुआ था प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, चारों याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 17, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति, तो इन्हें बोध गया में हुआ था, ऊपर मैंने बता दिया हूँ। ये प्रश्न सभी प्रश्न पूछे गए थे मॉडल पेपर में। ये मेरा मॉडल पेपर है, यहाँ पर देख सकते हैं सब लोग। 2016 में 16 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, या जो क्वेश्चन नहीं पूछा है वो इस साल पूछेगा प्रश्न, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण का लिया था, यानी कहाँ लिया था? तो इसका उत्तर जो है कुशीनगर। प्रश्न नंबर 19, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनको बता दें, महावीर का जन्म हुआ था 540 ईस्वी में, कुंडग्राम वैशाली नामक स्थान पर हुआ था महावीर का जन्म, 540 ईस्वी, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 20, रामायण का लेखक कौन था? तो इसका उत्तर देगा महर्षि वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 21, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी, इसे भी मैंने ऊपर बता दिया हूँ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 है कि महाजनपद तथा उनकी राजधानी देख लेना है, यानी आपको 16 महाजनपद है। 16 महाजनपदों का आप लोग राज्य देख लीजिएगा जो पहले हुआ करता था, और उनका राजधानी देख लीजिए। जैसे अंग की राजधानी क्या हुआ? चंपा, अंग की राजधानी चंपा। इसी प्रकार 16 महाजनपद हैं, उनका राजधानी देख लीजिएगा। परीक्षा में आपको इसमें से 1-2 प्रश्न मिल जाएंगे। और 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर हुआ है? तो अंगुत्तर निकाय में। ये प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर हुआ था? तो अंगुत्तर निकाय में हुआ था, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अंग की राजधानी क्या है? चंपा। और प्रसन्नजीत राजा था, 24 नंबर प्रश्न है। तो ये कौशल के राजा थे प्रसन्नजीत। प्रश्न नंबर 25, गौतम बुद्ध संबंधित थे, तो इसका उत्तर देगा शाक्य कुल से। प्रश्न नंबर 26, और गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक समय कहाँ बिताए थे? तो इसका उत्तर देगा श्रावस्ती में। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ पर? पीपल वृक्ष के नीचे। कब हुई थी? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तभी से इनको बुद्ध की उपाधि मिल गई, तभी से इनको बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इतना याद रखिए कि गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। और कब हुई थी? पूर्णिमा के दिन। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 27, मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर देगा बिम्बिसार। बिम्बिसार किस वंश का संस्थापक था? हर्यक वंश का, जो मगध साम्राज्य की स्थापना करवाया था। जो हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार था। और एक होता है बिंदुसार और बिम्बिसार, दोनों अलग हैं, दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग। यहाँ पर बिम्बिसार है और अगला है बिंदुसार। तो यहाँ पर हर्यक वंश जब आएगा तो बिम्बिसार, और यहाँ पर ये मौर्य वंश से संबंधित है बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त यानी अशोक का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ था बिंदुसार। उसके बाद इसका पुत्र हुआ था अशोक। इसी तरह मौर्य वंश का काल चलता है, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा पूरा।
अगला प्रश्न 28 नंबर की अजात शत्रु का उपनाम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा में आपको इस साल छपेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुड़िक, अजात शत्रु का उपनाम है। प्रश्न नंबर 29, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा घनानंद। और नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद थे नंदवंश के संस्थापक, और अंतिम शासक घनानंद, जो ये चंद्रगुप्त मौर्य इनको पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था, नंदवंश यानी घनानंद को मारकर। इसके बारे में मैं विस्तृत से बताऊंगा आगे देखिए प्रश्न नंबर 30, उदयन राजा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा मगध का। इसमें मैं कुल आपके लिए 30 प्रश्न लेकर आया हूँ, और जल्द ही मैं इसका सेकंड मॉडल पेपर अपलोड करूंगा। तो जितने लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, मेडिवल हिस्ट्री, हिंदी, एलसेक्टा, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी का मॉडल पेपर अपलोड कर तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।